नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर से करेंगे। उदयपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है, कन्हैया की तरह फिर से टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी गई है। गोविंद पटेल नाम के व्यक्ति के 12 टुकड़े करने की धमकी मिली है। 15 जनवरी को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। घर के बाहर धमकी भरा पत्र मिला पुलिस को। इस पूरे मामले पर शिकायत दी गई है। सराडा थाना क्षेत्र के झाडोल गांव का ये पूरा मामला है। तो एक बार फिर से कन्हैया की तरह हष्ट करने की धमकी मिली है उदयपुर से। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गोविंद पटेल नाम के एक व्यक्ति को 12 टुकड़े करने की धमकी दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को जानकारी दे दी गई है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। घर के बाहर एक चिट्ठी मिली है और चिट्ठी के जरिए 12 टुकड़े करने की धमकी दी गई है। कपिल सेवगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, एक बार फिर से धमकी भरा खत, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। देखिए, सराड़ा थाना इलाके के जाडोल गांव का ये पूरा मामला है और देर रात को गोविंद पटेल नाम के जो व्यक्ति हैं, उनके घर के बाहर वहीं पर उनकी एक बीज की दुकान है, वहां पर अज्ञात लोगों ने पथराव किया था। इसकी सूचना सुबह गोविंद पटेल ने सराड़ा थाना पुलिस को दी थी। ऐसे में जब पुलिस मौके पर पहुंची और दुकान को खोलकर देखा तो दुकान के अंदर एक पत्र भी पड़ा हुआ मिला। उस पत्र के अंदर सीधे तौर पर कन्हैयालाल की तरह टुकड़े करने की, सर धड़ से अलग करने की धमकी लिखी हुई थी। साथ ही उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके 12 टुकड़े करके उसके टुकड़ों को बोरी में भरकर उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर देंगे। तो इस तरह की बेहद गंभीर प्रवृत्ति की धमकी दी गई है। हालांकि जो पीड़ित परिवार ने पुलिस को मामला दर्ज कराया, उसमें अपने कुछ रिश्तेदारों पर भी शक जाहिर किया है कि कुछ दिनों पहले उसे इस तरह की धमकी मिली थी और उसी के चलते हो सकता है कि पथराव किया गया और उन्हीं लोगों द्वारा ये जो पत्र है ये दुकान में फेंका हो, इस तरह की धमकी दी हो। फिलहाल पुलिस मौके पर कपिल, एक गंभीर मामला है ये। बार बार इस तरीके की धमकी देना पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि लोगों में पुलिस का डर आखिर क्यों नहीं है, क्योंकि पुलिस को शिकायत दे दी गई है। कपिल, क्या सिक्योरिटी की मांग भी की गई है और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है अब तक? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने जैसे ही ये जानकारी मिली, क्योंकि पुलिस जब मौके पर पहुंची थी तो पथराव की सूचना पर मौके पर पहुंची थी और दुकान खोलने पर पुलिस को ही ये जो पत्र है ये मिला था घर दुकान के अंदर पड़ा हुआ। तो ऐसे में पुलिस इस पूरे मसले को गंभीरता से ले रही है, साथ ही पीड़ित पक्ष से भी जानकारी जुटा रही है और जिन लोगों पर शक जाहिर किया गया उन लोगों तक भी पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है। फिलहाल सुरक्षा की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी पूरे मामले का पटाक्षेप किया जा सके। लेकिन कपिल, क्योंकि मार्केट एरिया है, आसपास कई सारी और भी दुकानें होंगी, वहां पर क्या आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है जिससे कुछ पता चल सके कि कौन लोग थे, किन्होंने यहाँ पर ये खत रखा था? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। फिलहाल पुलिस, क्योंकि रात को तकरीबन आधी रात के बाद में दुकान पर पथराव किया गया था, तो जब पथराव किया गया तब डर के बिल्कुल। और देखिए कपिल, ये चिट्ठी की तस्वीर भी इस वक्त हम दर्शकों को सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। ये वही पत्र है जिसके जरिए सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। एक और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी पत्र के जरिए। ये पत्र इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दुकान के बाहर ये खत रखा हुआ था और इस खत के जरिए एक बार फिर से कन्हैया लाल जैसा हष्ट करने की धमकी दी गई है। जी कपिल, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, पुलिस को सूचना मिली थी और उसी के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये खत मिला है। दूसरी रात को तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास घर पर और दुकान पर पथराव किया गया था। उस दौरान डर के चलते परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर नहीं निकला था। सुबह होने के बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने पथराव की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, लेकिन उस दौरान ये गंभीर प्रवृत्ति का जो पत्र है ये पुलिस के हाथ लगा है। तो अब इस मसले को बेहद गंभीरता से पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है और कोशिश कर रही है कि इस तरह की धमकी देने वाले को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। बिल्कुल कपिल, और पुलिस का पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? कैसे लोगों के लिए इतना आसान हो गया है, बार बार धमकी दे रहे हैं? ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार कन्हैया लाल जैसा हष्ट करने की धमकियां दी जा चुकी हैं। बिल्कुल, देखिए 28 जून को जब कन्हैयालाल की हत्या की गई थी उसके बाद में इस तरह की धमकियां देना एक आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने इसको एक ट्रेंड बना लिया है। वे लगातार इस तरह की धमकियां देकर डर पैदा करने की कोशिश करते हैं।
लेकिन पुलिस का मानना है कि ये जो पत्र मिला है ये इसके आधार पर जांच जरूर की जा रही है, लेकिन परिवार के सदस्यों ने कुछ अपने ही जो आसपास के लोग हैं उन पर शंका जाहिर की है, तो जल्दी से जल्दी उन लोगों तक पकड़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये पत्र कहीं जिन लोगों पर परिवार के सदस्यों ने शक जाहिर किया है उन लोगों द्वारा तो नहीं डाला गया है, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कपिल, क्योंकि आप बता रहे हैं कुछ लोगों पर परिवार वालों ने आशंकाएं जताई हैं, तो क्या पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है और उन्हें हिरासत में लेकर हैंडराइटिंग मैच भी कराई जा सकती है, क्योंकि पत्र भी है पुलिस के पास? जी बिल्कुल, देखिए ये सारा जब जिन लोगों पर शक जाहिर किया है वे जब पुलिस की हिरासत में होंगे तो निश्चित तौर पर हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी और हैंडराइटिंग मैच करते हुए भी जांच की जाएगी, क्योंकि ये इस बात को भी पुख्ता तौर पर समझना जरूरी होगा कि क्या जिन लोगों पर शंका जाहिर की गई है उन्हीं लोगों द्वारा ये पत्र गोविंद पटेल के घर पर फेंका गया है। तो जब जिन लोगों पर शंका जाहिर की है वे लोग पुलिस की हिरासत में होंगे और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारे पहलू जो हैं वो स्पष्ट हो पाएंगे। बिल्कुल कपिल, पूछताछ के बाद ही खुलासा हो सकेगा, लेकिन कपिल अभी घर वालों की क्या स्थिति है, उनसे बात हो पाई क्या आपकी? देखिए घर वालों के अंदर निश्चित तौर पर एक डर का माहौल है, क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड जिस तरह से अंजाम दिया गया था उसके बाद में पूरे इलाके में एक खौफ का माहौल था। जिस तरह से कन्हैयालाल की हत्या की गई थी एक डर का माहौल जरूर था, लेकिन घर वालों का कहना है कि क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करने के एवज में करने की बात सामने आई थी, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की पोस्ट परिवार के सदस्यों ने नहीं की है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि कुछ आपसी विवाद उनका जरूर है और उसी विवाद के चलते उन्होंने शंका जाहिर करते हुए पुलिस को कुछ नाम दिए हैं, उन्हीं पर फिलहाल पुलिस फोकस करते हुए अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और उनके हिरासत में आने के बाद में इस पत्र के बारे में भी जो जानकारियां हैं वो और ज्यादा पुख्ता तौर पर सामने आ पाएगी। कपिल, क्या घर वाले दुकान खोल रहे हैं? फिर से सवाल दोहराएंगे? दुकान खोला जा रहा है घर वालों की ओर से, दुकान पर लोग पहुंच रहे हैं? जब ये पथराव किया गया उसके बाद में एक डर का माहौल था, सुबह दुकान नहीं खोली गई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुकान को खोला। दुकान के अंदर से पत्र मिला था। फिलहाल पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, तो अभी फिलहाल दुकान पर व्यापार शुरू पूरी तरह से नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि परिवार के सदस्यों को किसी तरह से भयभीत होने की जरूरत नहीं है, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगी। जी कपिल, आप कह रहे हैं पुलिस कह रही है कि सुरक्षा के लिए मौजूद रहेगी, लेकिन अब तक सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है पुलिस की ओर से? देखिए पहले इस पत्र की गंभीरता को और इस पत्र की जो वास्तविकता है उसको पुलिस समझने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में इस तरह की धमकी दी गई है या फिर सिर्फ एक भय पैदा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरह की ये धमकी है उससे संबंधित किसी तरह का कृत्य पीड़ित परिवार द्वारा नहीं किया गया है। कुछ पारिवारिक विवाद पीड़ित परिवार में और इनके रिश्तेदारों में जरूर सामने आ रहा है, फिलहाल उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उस इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने के बाद में यदि जरूरत महसूस होगी कि इस पत्र का इस विवाद के चलते कोई लेना देना नहीं है तो निश्चित तौर पर पुलिस का कहना है कि जरूरत होगी तो सुरक्षा भी मुहैया कराई जा सकेगी। बिल्कुल कपिल, जरूरत होगी तो सुरक्षा दी जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों के नाम लिए हैं घर वालों ने, क्या वो अपने घर पर मौजूद हैं? पुलिस पहुंची है क्या? अभी कोई कार्रवाई की जा रही है सुबह से पुलिस की ओर से? बिल्कुल, देखिए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी वो लोग जिनके बारे में परिवार के सदस्यों ने शंका जाहिर की है उनके बारे में पुलिस ने कोई खास जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों से पूछताछ की जाएगी और उन लोगों से पूछताछ के बाद में ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि इस पत्र का क्या लेना देना है, इन परिवार के बीच में आपसी विवाद क्या था, इस परिवार के घर के ऊपर पथराव करने वाले कौन लोग थे। तो फिलहाल पुलिस ने जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन पुलिस की दूसरी टीम लगातार इस पूरे मसले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है और हो सकता है इस बात की संभावनाओं से इंकार भी नहीं किया जा सकता कि जिन लोगों पर शंका जाहिर की है वो पुलिस की हिरासत में हो, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही हो। कपिल, खत में 15 जनवरी का जिक्र किया गया है कि 15 जनवरी को सर तन से जुदा कर देंगे, ये 15 जनवरी का क्या कनेक्शन, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? माना जा रहा है कि पत्र में एक तारीख को मेंशन कर दिया है, इस तारीख का इस पूरे घटनाक्रम से क्या लेना देना है फिलहाल ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आप देखिए कि पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 15 जनवरी को टुकड़े कर देंगे, 12 टुकड़े करके एक बोरे में भरकर परिवार के सदस्यों को सुपुर्द कर देंगे। तो जो धमकी दी गई है वो धमकी बेहद गंभीर प्रवृत्ति की है, इसको पुलिस कतई हल्के में नहीं लेगी। इस पूरे मसले को बेहद गंभीरता से पुलिस जो है वो फिलहाल भी ले रही है और आगे भी लेना होगा, क्योंकि यदि
थोड़ी भी लापरवाही बरती गई है और यदि इस धमकी में वास्तविकता हुई तो पुलिस के लिए जवाब देना बेहद मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, पुलिस को लापरवाही करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ये गंभीर मामला है और गंभीर हो भी सकता है क्योंकि जिन लोगों ने लिखा है उनके मंसूबे हम नहीं जानते हैं कि क्यों लिखा है। लेकिन कपिल, आप पत्थरबाजी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, दुकान पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की थी, इसे लेकर पूरी जानकारी जरा दीजिएगा, क्यों ये पत्थरबाजी की गई थी, कि किस बात को लेकर ये विवाद हुआ था? देखिए, फिलहाल विवाद की जानकारी पूरी तरह से सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार जो पीड़ित परिवार ने पुलिस को भी बताया है कि उनका पारिवारिक कुछ विवाद है, कुछ रिश्तेदारों से विवाद है और इसको लेकर 2 से 3 दिन पहले पीड़ित परिवार जो है उसके परिवार के अन्य सदस्यों को धमकी दी गई थी। उसी धमकी के चलते पीड़ित परिवार को यह आशंका है कि उसके घर पर रात को पथराव किया गया हो। तो ये जो पथराव किया गया था उसको लेकर रात को काफी भय का माहौल था परिवार के सदस्यों में। इसके चलते परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर नहीं निकला और सुबह होने पर इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस को अज्ञात लोगों द्वारा पथराव किए जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये जो पत्र है ये पत्र पुलिस के हाथ में लगा और पुलिस ने इसको लेकर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। उस दौरान पुलिस को जो जानकारियां दी गई उसमें बताया गया कि परिवार के सदस्यों को 2-3 दिन पहले कुछ रिश्तेदारों द्वारा धमकी दी गई है। तो अब इस पूरे मसले को ध्यान में रखते हुए पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। इस पत्र को भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन उन लोगों से पहले पूछताछ करना पुलिस जरूरी समझ रही है जिन पर परिवार के सदस्यों ने शंका जाहिर की है। बिल्कुल कपिल, क्योंकि कन्हैयालाल के मामले में पुलिस ने इसे हल्के में लिया था और इसके बाद जवाब देना भी मुश्किल हो गया था पुलिस के लिए, तो इस बार तो कम से कम हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि आप बता रहे हैं पुलिस लगातार जांच में भी जुटी हुई है, घर वाले भी डरे हैं कपिल, और क्या इस वक्त घर वाले घर के अंदर ही मौजूद हैं, बाहर निकल रहे हैं वे? हाँ बिल्कुल, देखिए घर के सदस्य जो है वहीं पर मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौजूद है, पुलिस उनसे लगातार जो है वो उन्हें सांत्वना दे रही है कि किसी तरह से उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, उन्हें विश्वास दिलाया जा रहा है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। पुलिस के अधिकारी जो है उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। दूसरा, आप देखिए कि कन्हैयालाल हत्याकांड जब हुआ था तो एक भय का जो माहौल पैदा हुआ था, उसके बाद में इस तरह की धमकी देने का एक ट्रेंड सा बन गया। तो ये भी संभावना है कि एक भय पैदा करने के लिए, एक डर पैदा करने के लिए इस तरह का धमकी भरा पत्र जो है वो घर के अंदर फेंका गया हो। हालांकि पुलिस अगर लापरवाही से लेती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी गलती करेगी, क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड के दौरान भी कन्हैयालाल ने पहले ही पुलिस को इस तरह की शंका जाहिर कर दी थी कि उसकी जान को खतरा है। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने, पुलिस के जवानों ने उस पूरे मसले को गंभीरता से लेने के बजाय आरोपियों के और कन्हैयालाल के बीच में समझाइश कराकर मामले को शांत करने की कोशिश की थी। और जब मामले को हल्के में लिया गया तो 28 जून की वो घटना आप देखिए कि अब इतनी विभत्स घटना थी कि कन्हैयालाल के सर को धड़ से अलग कर दिया और पूरे देश में एक भय का वातावरण बनने लगा। तो फिलहाल भी यदि इस मामले को हल्के में लिया जाएगा तो पुलिस के लिए ये गलती होगी। बिल्कुल कपिल, कन्हैयालाल हत्याकांड को कोई भूल भी नहीं सकता है, जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी। और कपिल, यहाँ पर भी हल्के में लिए जाने की बिल्कुल भी जरूरत है भी नहीं। लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं सबसे पहले दर्शकों को, न्यूज 18 राजस्थान पर वो खत कपिल जो लोगों ने लिखा है, किसने लिखा है फिलहाल ये अज्ञात लोग हैं, क्या मंशा है इसे लेकर भी फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि क्यों ये खत लिखा गया है, लेकिन पुलिस इसे लेकर एक्टिव मोड पर है। लेकिन कपिल, सवाल सबसे बड़ा फिलहाल यही है कि आखिर इस तरीके की धमकियां ट्रेंड क्यों बनती जा रही हैं? क्या लोगों में पुलिस का डर जरा भी नहीं रह गया है कपिल? देखिए, पुलिस का जो भय होना चाहिए लोगों में वो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा होना चाहिए। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों में इस तरह का भय होना चाहिए ताकि इस तरह की जो घटनाएं सामने आती है उस पर रोक लग सके। लेकिन देखने को मिला है पिछले कुछ समय में कि पुलिस का जो भय आम जनता में, पुलिस का जो विश्वास आम जनता में होना चाहिए वो आम जनता में विश्वास के बजाय भय की तौर पर ज्यादा सामने आ रहा है। अब देखिए कि कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद में एक ट्रेंड बनने लगा, क्योंकि लोगों में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि कन्हैयालाल की जिस तरह से हत्या की गई और जो धमकियां दी गई, वो जो ट्रेंड था उसके चलते पूरे देश में एक भय का वातावरण बना। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को ये एक मौका मिला है कि वो इस तरह की धमकी देकर अपना प्रभुत्व जो है वो ज्यादा स्थापित कर सके और लोगों में डर का वातावरण बनाए। जी बिल्कुल कपिल, और कहीं ना कहीं ये कामयाब भी हो रहे हैं और यही वजह है कि लगातार इस तरीके के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। कपिल, आसपास भी लोगों को जानकारी मिली होगी इस खत के बारे में, क्या कह रहे हैं वे सभी?
देखिए फिलहाल को इस पूरे मसले को लेकर सभी शांत हैं, सभी में एक डर का जो माहौल है वो निश्चित तौर पर है, क्योंकि धमकी बेहद गंभीर प्रवृत्ति की है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरा होने का इंतजार किया जा रहा है कि क्या वास्तव में ये धमकी सिर्फ डर पैदा करने के लिए दी गई थी, या फिर इसके पीछे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग रहे हैं, जिन्होंने ये पत्र फेंका है, जिन्होंने पथराव किया है, उनकी जो मंशा है वो बेहद जो है वो गंभीर प्रवृत्ति की मंशा रही होगी कि क्या वे वास्तव में इस परिवार के सदस्य की हत्या करना चाहते थे। तो ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद में स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन फिलहाल गंभीर प्रवृत्ति की धमकी है, इस पत्र को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल बिल्कुल कपिल, सही कह रहे हैं आप, इस पत्र को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और यही वजह है कि पुलिस भी घर पर पहुंच चुकी है। लगातार समझाइश भी की जा रही है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन डरना लाजमी भी है कपिल, क्योंकि कन्हैयालाल हत्याकांड का अगर जिक्र करें तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। लोग उस धमकी को हल्के में ले रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी सन्न रह गए। सवाल दोहराएंगे कपिल? मेरा सवाल यह है कि जो ये खत लिखा गया है इसे लेकर हल्के में तो नहीं लिया जाना चाहिए। चलिए फिलहाल पुलिस की ओर से जांच जारी है और जैसे ही कोई अपडेट मिलता है कपिल फिर से आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हर महीने की 28 तारीख को पदयात्रा होगी। मंत्री विधायक 15 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। राहुल गांधी के सुझाव के बाद पीसीसी ने ये निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक मंत्री, विधायक और नेता को पदयात्रा करनी होगी। आज अधिवेशन में पीसीसी अध्यक्ष ने तारीख जारी कर दी है। हर महीने की 28 तारीख को ये पदयात्रा होगी। अगले माह से इस पदयात्रा की शुरुआत होगी। तो आज कांग्रेस ने 137 साल पूरे कर लिए हैं और इसी उपलक्ष्य में एक और बड़ा ऐलान कांग्रेस की ओर से कर दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने इसे लेकर सुझाव दिए थे। उन्होंने कहा था कि जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उन्हें लोगों से जुड़ना होगा, उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा सड़कों पर। और इसके बाद पीसीसी ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब कांग्रेस के प्रत्येक मंत्री, विधायक और नेता पद यात्रा करेंगे। तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। हर महीने की 28 तारीख को पद यात्रा की जाएगी। तो इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह सुझाव दिया था कि जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विधायक हैं, उन्हें बाहर निकलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। जितना लोगों से मिलेंगे उतना ही हम उन्हें समझ सकेंगे। और इसके बाद इस बीच ये बड़ी खबर भी सामने आ रही है। अब हर महीने की 28 तारीख को कांग्रेस के द्वारा पदयात्रा की जाएगी। मंत्री, विधायक और जो भी कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो 15 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। 15 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डायरिया से कोहराम मचा हुआ है। गंगापुर सिटी के नोगामा गांव में डायरिया फैला हुआ है। अब तक कुल 447 लोग इस डायरिया से प्रभावित हो चुके हैं। वहीं 80 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं। गंगापुर सिटी के नोगामा गांव से, जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डायरिया का आउटब्रेक हुआ है। इस मामले को लेकर अब तक ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट बता दें। अब तक कुल 447 लोग डायरिया से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 80 से अधिक लोग अस्पतालों में भर्ती कर दिए गए हैं। उल्टी दस्त से आधा दर्जन से अधिक लोग पीड़ित बताए जा रहे हैं। अभी भी कई लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। अन्नकूट प्रसादी से जुड़ी ये बड़ी खबर सौरभ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ये मामला पूरा जो 26 तारीख का है और 26 तारीख को गंगापुर सिटी के नोगामा गांव में अन्नकूट प्रसादी जो है वो रखी गई थी और प्रसादी के 6 घंटे बाद बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके बाद करीब 450 से अधिक लोग जो है वो प्रभावित हुए थे। लेकिन अब जिस प्रकार का ये मामला इतनी बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने का आया, तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक टीम जो है वो वहाँ पर भेजी गई है और वो ये जांचेगी कि आखिरकार किस बैक्टीरिया के कारण से बच्चों की तबीयत और लोगों की तबीयत जो है वो बिगड़ी है। वो टीम जो है वो घर घर जाकर जो है वो सर्वे इस वक्त कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार क्या वजह रही जो इतने लोग प्रभावित हुए हैं। अभी भी बताया जा रहा है कि सभी लोगों की वहाँ पर गाँव में
टेस्टिंग जो है वो घर घर की जा रही है और 80 से अधिक लोग अभी भी भर्ती हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। तो ये बड़ा मामला है और जिस प्रकार का ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक्शन लिया है और एक टीम यहाँ से भेजी गई है 3 डॉक्टर्स की और 3 टीमें जो है वो वहीं पर ही नौगांव गांव में ही स्टे करके मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और लोगों को जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो प्रदान की जा रही है। सौरभ, जांच में अभी तक कुछ पता चल सका है आखिर किसकी बड़ी लापरवाही थी यहाँ पर? देखिए ये बात सामने नहीं है पाई, लेकिन ये बताया जा रहा है कि खाना जो है वो बनाकर लाया गया था और चूंकि जिस प्रकार से दबा हुआ खाना था तो शायद संभवतः कुछ इन्फेक्शन या बैक्टीरिया जो है वो लगे होंगे, तभी जो है वो इतने लोगों की तबीयत जो है वो खराब हुई है। उल्टी दस्त की शिकायतें जो है वो सामने आई थी, जिसके बाद यहाँ से जो है वो टीम वहां पर रवाना की गई है। वहां पर भी 3 टीमें अलग अलग जो है वो कार्यरत हैं और जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले जो है वो लोगों का स्वास्थ्य ठीक करना चुनौती है, इसलिए से पहले लोगों को जो है वो स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है, उनकी जांच जो है वो की जा रही है। उसके बाद जो है वो पूरी टीम जो है वो वहां पर सर्वे करके जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार क्या कारण रहा जिसके कारण से इतने लोगों की तबीयत बिगड़ी है। बिल्कुल सौरभ, कारणों की तलाश भी जरूरी है कि किन वजहों से इतने लोग बीमार पड़े, किसकी लापरवाही थी यहाँ पर, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अभी 80 से ज्यादा लोग सौरभ अस्पतालों में हैं, क्या स्थिति है उनकी? हेल्थ को लेकर अपडेट बताइएगा। देखिए ये बताया जा रहा है कि ज्यादा तबीयत जो है वो नहीं बिगड़ी है लोगों की। 6 लोग जो है वो गंगापुर सिटी अस्पताल में रेफर जो है वो किए गए हैं और करीब इस पूरे मामले में 40 से अधिक बच्चों की तबीयत जो है वो बिगड़ी थी। लेकिन अब जिस प्रकार से टीमें स्वास्थ्य विभाग की वहां पहुंची है और वहीं पर ही कैंप करके वहां पर एक स्कूल है, वहीं पर ही कैंप करके जो है वो लोगों को स्वास्थ्य लाभ जो है वो दिया जा रहा है। तो अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं है। सौरभ, नजर बनाए रखिएगा हेल्थ पर। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीएम मोदी की मां की तबीयत बिगड़ गई है। अहमदाबाद के अस्पताल में पीएम मोदी की मां को भर्ती करा दिया गया है। पीएम मोदी की मां इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हीराबेन की तबीयत बिगड़ गई है और इस वक्त उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। यूएन मेहता अस्पताल में इस वक्त पीएम मोदी की मां को भर्ती करा दिया गया है। अभी हीराबा की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो डॉक्टर की ओर से हेल्थ बुलेटिन जारी किए गए हैं, जिसमें फिलहाल उनकी तबीयत ठीक बताई जा रही है, हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन अभी भी वो अस्पताल में भर्ती हैं और लगातार उपचार किया जा रहा है। यूएन मेहता अस्पताल में इस वक्त पीएम मोदी की मां हीराबा भर्ती कराई गई है। तो अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की मां की तबीयत बिगड़ गई है। अहमदाबाद के एक अस्पताल में उन्हें उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। लगातार डॉक्टर की निगरानी में वो हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। तो हीराबा की तबीयत बिगड़ गई है और तबीयत बिगड़ने के बाद तुरंत आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। यूएन मेहता अस्पताल जो पास में ही मौजूद है, वहां पर उन्हें एडमिट कराया गया है और डॉक्टर की टीम लगी हुई है। लगातार उनका इलाज किया जा रहा है। तो अपडेट आपको बता दें, डॉक्टर ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है, जिसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि अभी उनकी तबीयत स्थिर है, हालत स्थिर बताई जा रही है। तो अहमदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की मां की तबीयत खराब हो गई है। अहमदाबाद के एक अस्पताल में उन्हें फिलहाल भर्ती किया गया है, लेकिन आपको अपडेट बता दें, हालत स्थिर बनी हुई है। डॉक्टर लगातार निगरानी कर रहे हैं और
डॉक्टर ने ये अपडेट बताया है कि फिलहाल हीराबा की तबीयत स्थिर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।